नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आपकी क्लास आ चुकी है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 और 25 के सिलेबस के सहित। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, उन दोनों के लिए यहाँ पर मॉड्यूल हम जारी कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर उन मॉड्यूलों के माध्यम से आपकी तैयारी की जाएगी। यहाँ पर तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसके माध्यम से हम आपको 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं और साथ में जैसे ही वीडियो आपका कंप्लीट होगा, जैसे ही आप सभी 150 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर उसके माध्यम से आप हमें यानी कि एक मैसेज भेजना व्हाट्सएप नंबर पर और हम आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर इसी टॉपिक का मॉड्यूल देंगे दोस्तों। यहाँ पर उस मॉड्यूल के माध्यम से और प्लस 150 क्वेश्चन, इन 150 क्वेश्चन की क्लास से आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रीट पात्रता के लिए और रीट मेंस के लिए दोस्तों। यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश होगा, भौतिक स्वरूप होगा। इसमें हर बार परीक्षा में से यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो क्लियर ही आपके सही हो जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का ये मेंस जो रीट मेंस का है उसका ये जो सिलेबस है वो है, और ये रीट पात्रता 2024-25 में जो लगने वाली है ये उसका सिलेबस है। दोनों ही सिलेबस में यानी कि कॉमन जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है। रीट पात्रता में 85 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं दोस्तों यहाँ पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन में, और रीट जो मेंस है यहाँ पर उसमें भी काफी राजस्थान का जो भूगोल है उसमें 80 अंकों का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको यानी कि कंप्लीट ही करना है दोस्तों। यहाँ पर भागना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर। तो देखते हैं आज आपके 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, यानी कि 65 से 70% प्रश्न आपके सही होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था 22-23 में। यहाँ पर आपसे देखिएगा पूछा है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, नहरी जल, भूमिगत जल, वर्षा जल या फिर नदी का जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर यानी कि इन जिलों में क्या होता था, यानी कि छत के पानी को एक जमीन के अंदर एक जो खड्डा है वो खोदा जाता है और उसके अंदर पानी को संग्रहित किया जाता है और वर्ष भर उस पानी को पीने के काम में लिया जाता है। उसको कहा जाता है क्या, पालर पानी के नाम से कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी कि रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। आप देख सकते हो रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा सेकंड ग्रेड ये 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तुरंत, आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लसाड़िया का पठार हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि बिल्कुल आप सही देना आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है बताइएगा। रीट मेंस 2023 में पूछा गया था, आरपीएससी में पूछा गया है, कर्मचारी चयन आयोग में पूछा गया है और यहाँ पर 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहाँ पर कराड़ है, सेवन है, सालर है या फिर धामन है। तो देखिएगा, इसके बारे में आपने पढ़ा है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, धामन के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन सालर के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ये घासें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, रीट मेंस में पूछ लिया गया, कितना सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा, जी सिविल 2016 का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है। दोस्तों, जो रिपीट होते हैं कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के 20,000 क्वेश्चन हमारे पास है। उन्हीं प्रश्नों में से एक एक कॉन्सेप्ट में आपको कंप्लीट करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है वो झालावाड़ और कोटा में स्थित हो जाएंगी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल बेसिन की जो खंड भूमि को कहा जाता है बताइएगा। यानी कि जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है चंबल बेसिन में, जहां पर चंबल नदी बहती है, जिले में आपको बता देता हूं यहाँ पर, यानी कि धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, इन जिलों में ये चंबल नदी बहती है। तो उसमें आपको पता है ऊंचे नीचे पठारे नुमा यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, अपने दोनों बोर्डों के माध्यम से ये पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है अराबी श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है बताएगा। रीट मेंस 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है, 10 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। यहां पर ध्यान रखना, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो 100% आपकी आने वाली एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। यहां पर थोड़ा बहुत घुमा फिरा लिया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको याद रहता है हमेशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है बताइएगा। रीट मेंस 2023 कर्मचारी चयन आयोग आरपीएससी और राजस्थान पुलिस में 11 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर रीट मेंस में भी पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करना है और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को, इस क्लास को। यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट एक एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं आपको, और 100% आपका इन क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको पता है, विस्तार के मध्य से अंतर आपको पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन में। तो इसका अंतर आपको बताना है, बिल्कुल आपका सही है, डी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका, सॉरी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। अब बीहड़ कहां पाए जाते हैं बताइएगा। 5 बार रिपीट हुआ है ये, कर्मचारी चयन आयोग आरपीएससी में, और रीट मेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चंबल बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है बताइएगा। बाण जो नदी है वो जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है आपको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में पाया जाता है इस नदी का? 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। रीट 2023 का क्वेश्चन है मेंस का, यहां पर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, शेखावाटी प्रदेश आपको पता है कि ऊपर है, उसके बाद विंध्याचल श्रेणी आपको पता है यहाँ पर सवाई माधोपुर और कोटा में देखिएगा, इसमें आपको पता है शेखावाटी प्रदेश, उसके नीचे हो जाएगा यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी हो जाएगा, उसके नीचे हो जाएगा लूनी बेसिन हो जाएगा, उससे जस्ट नीचे माही का मैदान, यानी कि ये है उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्रम आपसे पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना इस तरह से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी अभ्यर्थी यहां पर मॉड्यूल लेना चाहता है वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, और एक कोड मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर उस कोड के माध्यम से हमें बताना कि ये कोड इतना है, और हमें उस कोड के माध्यम से मैसेज करना, ताकि हम उन अभ्यर्थियों को ये मॉड्यूल भेजेंगे जिस अभ्यर्थी ने ये कंप्लीटली वीडियो देखा है दोस्तों यहाँ पर, तभी जाके आपका एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। हमारा नंबर आप देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर है 7976 046 540, ये है अपना 7976040540। आपको ये वीडियो के नीचे भी ये नंबर मिल जाएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको एक कोड लिख के भेजना है दोस्तों यहाँ पर, उस कोड के माध्यम से हम आपको इस कॉन्सेप्ट के मॉड्यूल हम आपको भेज देंगे दोस्तों यहाँ पर।
आपका अपना सपना साकार हो सके। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहां पर। आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित कंप्लीट कोर्स जो कि सौरभ सर की टीमों के द्वारा क्रेडिट किया गया है यहां पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्न में से शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? देखिएगा ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहां पर देखिएगा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार क्रम से है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का क्वेश्चन और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, यानी कि दोनों ही परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर। पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा गया, उसके बाद सेकंड ग्रेड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैं बता देता हूं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 की जो फाइनल एग्जाम हुई थी, अलग से पेपर हुआ था दोस्तों यहां पर, वो यहां पर ली गई थी जिला परिषद, शिक्षा जिला परिषद के द्वारा लिए गए थे। प्रत्येक जिले के अलग अलग प्रश्न पत्र हुए थे दोस्तों यहां पर। तो मैं वही क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, और हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी और पूरा कोर्स आपको कवर होने वाला है वहां पर। थर्ड ग्रेड का पूरा कोर्स हमने उस पर डाल दिया है यहां पर, एक एक की टेस्ट सीरीज हमने यहां पर डाल दी है दोस्तों यहां पर। प्राइस बहुत कम है, तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 826 और 869, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि टोटल 115-17 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, यानी कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, गौड़वान प्रदेश को यहां भी कहा जाता है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 और प्लस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है गौड़वाड़ प्रदेश है, इसके अंदर लूनी और जवाई नदी बहती है, तो ये उसका वैसिन क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, पृथ्वी पर भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिएगा सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर 840 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का क्वेश्चन और प्लस में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को भी कहा जाता है बागड़, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिले को अरावली पर्वतीय क्षेत्र को भौमट के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा बूंदी बारा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहां पर कहा जाता है हाड़ौती कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था, फिर उसके बाद 2018 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिएगा सारे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं इसी कॉन्सेप्ट के, और सेकंड ग्रेड के भी इसी के आपके सामने है यहां पर कंप्लीट। पूरे प्रीवियस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, पूरा एनसीईआरटी आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों पर है, और यहां पर आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जितनी भी एग्जाम लगी है वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर दे रहे हो यहां पर 23 डिग्री 3 उत्तरी से 23-12, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? बताएगा
आंसर दीजिएगा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा जिला पहचानिए जिसकी सीमा गुजरात से मिलती है, बताइएगा। आंसर आपके सामने करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौराट पठार किनके मध्य स्थित है? देखिएगा, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 का क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। अब 2018 के कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद 2016 के में जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसके क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो आंसर दीजिएगा, भौराट पठार के किनके मध्य से यहां पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो मध्य स्थित पठार है उसको भौराट का पठार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा बनाती है? सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 40 सेमी ये रेखा बनाती है यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्य रूप से बीहड़ प्रभावित है? बताइएगा सही आंसर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन है ये, और उसके बाद 2016 में भी रिपीट हुआ है यहां पर सेकंड ग्रेड भर्ती में, और फर्स्ट ग्रेड में भी रिपीट होता है दोस्तों यहां पर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि इन प्रश्नों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने योग्य है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आप ध्यान दोगे अच्छी तरीके से, सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे यहां पर, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिएगा, मंजिल बहुत करीब है आपके। यहां पर आपने एक एग्जाम फाइट कर लिया है, नेक्स्ट एग्जाम थर्ड ग्रेड की आप जनवरी में एग्जाम होने वाली है, उसकी तैयारी, और सेकंड ग्रेड की भी आपकी तैयारी कर रहे हो यहां पर बहुत से अभ्यर्थी। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। यानी कि कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि ये जो जिले हैं वो चंबल नदी के क्षेत्र में आते हैं, और इनके जो पास का जो क्षेत्र है वो 30 से 25 मीटर गहरी घाटियां है यहां पर, तो उनको बीहड़ के नाम से जाना जाता है यहां पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 2016 सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बाहुलिक स्तूप मुक्त है? बताइएगा, बालू का स्तूप मुक्त है, बताना होगा करेक्ट आंसर। 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो फलौदी पोखरण, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाका पट्टी फैली हुई है? बताइएगा, फ्लोराइड युक्त पानी फैला हुआ है जिसको बाका पट्टी के नाम से जाना जाता है, किस जिले में है? सही आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में, इसका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यहां पर देखिएगा जो प्रभाव पड़ता है बाकावट्टी को नाम से जाना जाता है, यानी कि जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है जिससे वहां के व्यक्तियों के पैर है वो कैडे हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, यहां पर पैर काम करना बंद कर देते हैं फ्लोराइड युक्त पानी से, तो उसको चिन्हित करके इसको बाका पट्टी के नाम से जाना जाता है। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? बताइएगा आंसर, राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़, और ये क्वेश्चन आपका थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया था। ये देखिएगा जो अलवर या अलवर जिले का था, पेपर अलवर जिले का था या उदयपुर जिले का था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सीमा से संबंधित यहां पर, तो उसमें शायद ये पूछा गया था 1600 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एक बार लाइक कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी यहां पर आए हैं दोस्तों, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और आरपीएससी के सपने को साकार करेगा। यहां पर लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम वेट कर रहे हैं, प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद सभी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
राजस्थान की निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बेहद भूमि पाई जाती है बताएगा। देखो ये अधिकतम बेहद भूमि वही है जो मैंने आपको बताया था, पिछली बार दोनों परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और यहां पर सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर बताएगा ऊपरी बनास, लूनी, चंबल या फिर मध्यमाही। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चंबल, आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 और 2013 का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। राइट आंसर बहुत सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1070 किलोमीटर यहाँ पर है, 1070 किलोमीटर है। 464 जैसलमेर से संबंधित रखती है जो कि सबसे ज्यादा है, बाड़मेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? देखिएगा दोनों परीक्षाओं में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से क्वेश्चन आता है। दीजिए इसका सही आंसर, सिरोही, अलवर, उदयपुर या फिर जयपुर। दीजिए करेक्ट आंसर। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जो जरगा पर्वत है वो उदयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? बताइएगा। प्लाया झील पाई जाती है, बताना होगा कहां पर पाई जाती है। 2011 सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। तो ये प्लाया झील पाई जाती है जैसलमेर में, यानी कि राजस्थान के पश्चिम में ये प्लाया झील अधिकतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013, यानी कि पहले सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 की लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम आपको बताना है। ये जो गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है और इनके भौराट का पठार है यहाँ पर, और लसाड़िया का पठार है, इनको जरूर याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, भौराट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 2010 और 2013 का क्वेश्चन है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। सभी का सही आंसर होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है यहाँ पर, और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ लगती है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर 89 किलोमीटर की लगती है पंजाब के साथ, और हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर लगती है, और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और पाकिस्तान के साथ 1070 अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और 1022 किलोमीटर यहां पर गुजरात के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक, वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? बताइएगा। ऐसा जिला आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 जिलों से सीमा बनाता है, बताइएगा कौन सा है वो? भरतपुर, करौली, अलवर या फिर धौलपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, क्योंकि धौलपुर एक ऐसा जिला है जो कि यूपी से सीमा बनाता है और एमपी से सीमा बनाता है, ध्यान रख लेना। और उधर देखिएगा जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब से सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? हनुमानगढ़। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? बताइएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2010 में। तो आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो यहाँ पर भौतिक प्रदेश, यानी कि सेकंड ग्रेड 2010 में एक एग्जाम लगी थी, उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश से एक साथ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक साथ एक ही लाइन में, पेपर के एक ही साथ और एक ही लाइन में।
सबसे पहला पूछा गया था कि जो प्राचीनतम पर्वतमाला है वो अरावली है। उसके बाद पूछा गया था ये जो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये वाला पूछा गया था। उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये जो गुरु शिखर की ऊंचाई ये आपसे पूछी गई थी, एक ही पेपर में पूछे गए थे। ये देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, बताइएगा कितनी ऊंचाई है, आंसर दीजिएगा। 1722, 1770, 1622 या फिर 1070। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1722। लेकिन आपको पता है 1727 भी देता है, यहाँ पर बहुत बार दे देता है 1727। आपको क्या मानना है, अगर ऑब्जेक्ट में आपको 1722 दिखता है तो आपको 1722 करके आना। आरपीएससी के थ्रू बिल्कुल सही है। अगर आपको 1722 नहीं मिलता है, 1727 मिलता है तो आपको 1727 करना है, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पर गुरु शिखर है, ये देखिएगा यहाँ पर ये पर्वत है, पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है, उसकी जो लंबाई काउंटिंग करके यहाँ पर हो जाती है 1727 हो जाती है, क्योंकि ये पहाड़ी का ही भाग माना जाता है, मंदिर और पहाड़ दोनों। और अगर जो केवल पर्वत की लंबाई पूछ लेता है आपसे वो 1722 रह जाती है, ये ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है, बताइएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा जल्दी से। आपका सही है जैसलमेर और धौलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, सेकंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन। आपका सही है। यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन है हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले आरपीएससी में पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो क्वेश्चन बहुत बार सभी एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर आप आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम हुई है और कर्मचारी चयन आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं ली है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो आपको पता है रीट की ली है, वो आपको पता है। और यहाँ पर ये जो तीनों चारों बोर्ड है राजस्थान के, यानी कि आरपीएससी राजस्थान, यहाँ पर लोक सेवा आयोग, आरएसएम कर्मचारी चयन आयोग और यहाँ पर आरवीएससी, इनमें जितने भी पेपर है अगर आप उनको पढ़ लोगे तो 100% आप यहाँ पर कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर आपके पास है, पेपर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, उनकी साइड पे डले हुए होते हैं सारे पेपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10.40%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समराथल धौरा स्थित है, बताइएगा ये समराथल कहां पर है। आपका सही है बीकानेर जिले में हो जाएगा समराथल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है, बताइएगा। थर्ड ग्रेड के क्वेश्चन आ चुके हैं अब आपके सामने, जो थर्ड ग्रेड में पूछे गए थे ना वो क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के कंप्लीटली कॉमन जो क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में भी पूछे गए थे और सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए थे वो आपको कंप्लीट करा दिए। अब इसी कॉन्सेप्ट के जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड है उसमें पूछे गए वो क्वेश्चन आपके सामने है। यानी कि 2013 में जो एग्जाम लगी थी, 2011 में यहाँ पर जो जिला परिषद के द्वारा ली गई थी वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि पेपर तो बहुत पुराने हो गए, किसी पे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपके लिए ये बता रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कि कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। देखिएगा सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है और यहाँ पे भी पूछ लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना बेसिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन। डूंगरपुर, दौसा, बांसवाड़ा या फिर धौलपुर। आप सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर धौलपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन। आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला घग्गर प्रवाह क्षेत्र का है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, जहां से घग्गर नदी बहती है, किस जिले में बहती है घग्गर नदी, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइएगा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन। अल्ताई, अरावली, सुलेमान या फिर राजमहल।
आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुकुंदरा पाड़ा की पहाड़ी निम्न किन जिलों में स्थित है बताएगा। थर्ड ग्रेड में पूछा गया, ये पहाड़ी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा और झालावाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इन पहाड़ियों को, जो कि कोटा और झालावाड़ जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल है बताएगा। देखिएगा कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है यहां पर। 2013 का क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंटों में अगर आप याद करना चाहते हैं, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राजस्थान का कब्जा है भारत के पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। देखिएगा कितने नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2013 की एग्जाम में, तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जिले उदयपुर संभाग में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर संभाग में 4, कोटा संभाग में 4, बीकानेर संभाग में 4, जयपुर संभाग में 5, जोधपुर संभाग में 6, उदयपुर संभाग में 6, और यहां पर ये जिलों हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, और आपके भरतपुर में 4 हो जाएंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अगर पूछ लेता है तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं है बताएगा। थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जो थर्ड ग्रेड का प्रश्न पत्र आता है वो कितना नॉर्मल आपसे पूछा जाता है। अगर भौतिक प्रदेश की बात करें तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या फिर राजसमंद आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उदयपुर संभाग में नहीं आता है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहां पर आता है, भीलवाड़ा आता है अजमेर संभाग का ये जिला है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष की पहाड़ियां कहां स्थित है बताएगा। ये पूछ लिया गया है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष की पहाड़ी हो जाएगी आपके सीकर में, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है। देखिएगा ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो प्रश्न पत्र हुआ था, इसमें 2-2, 3-3 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आप पता कर रहे होंगे कि 2013 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लगी थी, वो यहाँ पर 33 जिलों के अलग अलग प्रश्न पत्र हुए थे। वो अलग अलग प्रश्न पत्रों के जो पेपर है वो आपके सामने यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर ये सारे आपको याद करने हैं। पहले जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो एग्जाम लेता था वो आरपीएससी लेती थी, यानी कि 2011 से पहले आरपीएससी लेती थी। उसके बाद यहां पर जो 2011 और 12 में जो एग्जाम ली थी, पहली जो रिट की एग्जाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ली थी। उसके बाद जो यहाँ पर आपकी जो थर्ड ग्रेड का जो फाइनल पेपर लिया था वो जिला परिषद के द्वारा लिया गया था। सबका अलग अलग प्रश्न पत्र हुआ था। हाँ, कुछ जिलों का एक प्रश्न पत्र, जैसे उदयपुर और बारां का एक हुआ था, यानी कि उसी डेट के कुछ थे जिनके एक ही प्रश्न पत्र हुए थे और कुछ के अलग अलग हुए थे। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेगा वो कर्मचारी चयन आयोग लेगा। तो मैं आपको कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है बताइएगा। भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो चार भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जो पश्चिम रेतीला शुष्क प्रदेश है और अर्ध शुष्क प्रदेश जो अरावली के पश्चिम भाग में है वो यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, आंसर दीजिएगा।
तो आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 61.11% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। और यहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखना। और जो बरसात होती है इस क्षेत्र में वो 20 से 25 सेमी बरसात होती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस भागों को ध्यान रखना, इस भाग को यानी कि घग्गर का मैदान, गौड़वाड़ा प्रदेश और बागौर जोहड़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौतिक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताइएगा। आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40% जनसंख्या निवास करती है और 61.11% क्षेत्रफल पर। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद करना। एक एक भौतिक प्रदेश, 4 भागों में भौतिक प्रदेश को बांटा गया है उनके। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल पर कितना फैला हुआ है? अब ये बात हो रही है पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान का जो है बनास बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। बनास जहां से बहती है उसको पूर्व का मैदान कहा जाता है, जो अरावली के पूरब की दिशा में फैला हुआ है। वहां पर बताना होगा आपका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल यहां पर दीजिए, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23% क्षेत्रफल पर ये जो पूरब का मैदानी प्रदेश है ये फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत अगर आपसे जनसंख्या पूछ लेता है, अगर आपसे जनसंख्या पूछ लेता है तो कितने प्रतिशत है यहां पर जनसंख्या निवास करती है? तो 39% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है? 23% और 39% जनसंख्या निवास करती है। यहां पर जो नदियां कौन कौन सी बहती है ये भी ध्यान रख लेना, यानी कि चंबल का बेसिन इसी में आता है, माही का बेसिन इसी में आता है, बाण गंगा का जो मैदानी बेसिन है वो इसी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, और यहां पर जलोढ़ मिट्टी की भरपारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था, करेक्ट आंसर दीजिएगा। 39% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? अब हो रही है अरावली पर्वतमाला की, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है। इसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या चीजें अरावली पर्वतमाला में। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो आपको पता होना चाहिए 692 है। अगर राजस्थान की बात करें तो 550 राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला की। ये रायसीना पहाड़ी गुजरात से और ये पालनपुर गुजरात से और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है यहां पर। तो अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जनसंख्या और क्षेत्रफल, ये तो आपको याद करना ही होगा आपको। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा 10, 11, 9 या फिर 13%। आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली प्रतिशत है वो 9% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश में राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दीजिए करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 10% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्रफल कितना है? 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है एक ज्यादा, यानी कि 10% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहां पर, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका जो सत्य कथन है यहां पर देखिएगा, यहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है और 6.89 क्षेत्रफल आता है। ये आपके हो रही है हाड़ौती प्रदेश की बात हो रही है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले आते हैं यहां पर। इसको यहां पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि मालवा का कभी ये भाग हुआ करता था। तो इसमें देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहां पर 11% जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल सबसे कम है 6.89%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में कुल क्षेत्रफल का अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? बताएगा। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है वो अरावली पर्वतमाला वो प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? बताएगा।
यानी कि क्षेत्रफल आप निकाल लो, यानी कि आपको पता है 550 692 में से 550 राजस्थान में है, तो उसका जो यहां पर आता है वो कितना आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 9%, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा, बताइएगा गलत जोड़ा कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यानी कि उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहां पर सही है। देखिएगा हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है उसमें यहां पर इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यहां पर जो क्षेत्रफल है 6.89 क्षेत्रफल है, और यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 11% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अरावली का प्रदेश है वो 9% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और यहां पर 10% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद जो पूरब का मैदानी प्रदेश है वो 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और यहां पर कुल 39% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। ये जो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है, बताएगा। आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूनी बेसिन हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिम भाग कहलाता है, बताएगा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है मारवाड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी प्रदेश निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बताएगा। आपका सही है यहां पर, यानी कि जयपुर शेखावाटी प्रदेश में नहीं आता है जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी 65 क्वेश्चन और बचे हुए यहां पर, भाग मत जाना दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दोनों परीक्षाओं के लिए करना है। देखिएगा फर्स्ट ग्रेड की भी आपकी तैयारी हो रही है, सेकंड ग्रेड की भी आपकी तैयारी होती है, थर्ड ग्रेड की भी आपकी तैयारी हो रही है यहां पर। और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कैसे भी करके, यानी कि कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए। बुक आप मार्केट से कोई भी लेके आ जाओ, लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट जब तक आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक आपकी मजबूत तैयारी नहीं होगी। एक एक नोट्स बना लो, अगर आपको कठिन लगते हैं तो नोट्स बना लो, अपने अपने लिख लिख के याद कीजिएगा। खाना खाते हो तब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, टीवी देखते हो तो तब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम और सबसे अधिक विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, यानी कि सबसे कम विस्तार अजमेर में है और सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में इस तरह से फैली हुई है, यहां पर राजस्थान में इस तरह से, यानी कि जो दक्षिण का भाग है इसमें ज्यादा फैली हुई है, और मध्य का भाग है इसमें कम फैली हुई है, उसके बाद कम फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर और उदयपुर आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुदा की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है, बताइएगा। सुदा की पहाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा। गलत की पहचान करना है, चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर, बैराट की पहाड़ी जयपुर, मालानी पर्वत बाड़मेर और 56 की पहाड़ी प्रतापगढ़। तो बताइएगा इसका सही आंसर। गलत की पहचान करनी है तो देखिएगा, इसका जो गलत है वो 56 की पहाड़ी प्रतापगढ़ में नहीं है, 56 की पहाड़ी है, गोलाकार पहाड़ी है बाड़मेर में, उनको 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर, यानी कि जो गलत जोड़ा है वो यही है। मालानी आपका सही है, बैराट आपका सही है, चिड़िया टूक आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लसाड़िया का पठार स्थित है, कहां पर है लसाड़िया का पठार, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा लसाड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखते ही आंसर दीजिएगा। मालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, रघुनाथगढ़, खंडेला की पहाड़ी, चारों पांचों पहाड़ी कहां पर है, किस जिले में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर पैरावलिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देवारी दर्रा अजमेर के किस तहसील में स्थित है, तो ये है आपके व्यावर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरी मिट्टी का प्रसार सबसे ज्यादा है। और आपको पता है कहां पर है भूरी मिट्टी का? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। हमीदा मरुस्थल का विस्तार किस जिले में है? हमीदा बताना होगा हमीदा के बारे में। तो ये हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही और जालौर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है, कहां पर है रघुनाथगढ़? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सीकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? बताएगा। ये सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिराकर पूछा जाता है बस। कौन कौन से जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और यहां पर गंगानगर। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भौराट क्षेत्र से संबंधित है, देखिएगा भौराट क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो क्षेत्र है वो भौमट के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन बीहड़ से संबंधित मैंने आपको बताए थे पहले, और अब एक और क्वेश्चन आ चुका है, खादर, जोहड़, पुरवैया या फिर दरियान। तो इनको कहा जाता है खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धरियान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देशहरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? नाम से ही पता चल रहा है कि आपको पता है सबसे ज्यादा जो हरा भरा क्षेत्र है वो उदयपुर क्षेत्र है, उसको देशहरों के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आबू का पठार आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका सिरोही में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है, कहां पर है सबसे ज्यादा विस्तार? ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। सबसे कम अजमेर में, सबसे अधिक उदयपुर में अरावली का विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है उसकी पहचान कीजिएगा। शेष अन्य से भिन्न है, अभी पता चलेगा कि आपने जो एटलस का ज्ञान है आपको कितना है, तो इसका आंसर दीजिएगा क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, अलवर और भरतपुर आपस में सीमा बनाते हैं, पता है आपको। बीकानेर, गंगानगर ये आपस में सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसलमेर और जालौर ये आपस में सीमा बनाते हैं क्या? बताइएगा। ये आपस में सीमा नहीं बनाते हैं। और देखिएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आपस में सीमा बनाते हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो अन्य से भिन्न है, वो आपका सी ऑप्शन। एक बार लाइक कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों, यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है। और जो ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड का कोर्स अभी आपको मिलने वाला है, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज हमने डाल दी गई है, यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको, और वहां पे हमें भी कॉल कर सकते हो आप हमारे नंबरों पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे है, बताना होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा देसुरी दर्रा और हाथी दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है, कितना है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2,33,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है? बताएगा। मैदानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में ये बांटती है, डिवाइड कर देती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा स्थित है, कहां पर है? बताएगा। जरगा आपका सही आंसर हो जाएगा
उदयपुर में हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान, 56 के पहाड़ी के बारे में तो मैंने आपको बताया था बाड़मेर में है, लेकिन 56 का जो मैदान है वो कहां पर है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा 56 का मैदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजादा क्या है, ये बजादा के बारे में बताना है आपको। तो बजादा हो जाएगी गिरिपद ढाल का निम्न जो भाग होता है जिसको बजादा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां का जो नीचे का जो क्षेत्र होता है जिसको बजादा के नाम से जाना जाता है। आपका सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले कौन कौन से हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर, आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सिरोही जिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है। देखिएगा जो मैदानों का जो भाग है, ढाल क्षेत्र है, वो किस तरह से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ढाल इस तरह है और इसका ढाल इस तरह से। देखिएगा ये जो राजस्थान है आपका इस तरह से जो राजस्थान है ये फैला हुआ है, नहीं है। अब यहां पर देखिएगा यहां से अरावली पर्वतमाला निकलती है, ये निकलती है। अब जो नदियां हैं, यानी कि कुछ नदियां ऐसी है जो अरावली के इधर बहती है, यानी कि इधर बहती है यहां से, तो इस क्षेत्र का जो ढाल है वो यहां पर पूरब की तरफ हो गया। और इधर से जो नदी आती है जैसे चंबल आ रही है और कुछ झालावाड़ से काली सिंध पार्वती ये निकलती है, वो ये भी इधर जाती है, यानी कि उत्तर पूरब की तरह हो गया इसका तो ढाल। और ये जो क्षेत्र है पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो अरावली नदी की जो लूनी नदी निकलती है वो नाग पहाड़ से निकलती है और नाग पहाड़ से निकल के इस तरह से जाती है, यानी कि इसका जो ढाल हो जाएगा वो आपका यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाएगा। इसका ये ढाल है अपना का इधर हो जाएगा। और ये जो छोटा सा भाग है यहां पर यानी कि उत्तरी राजस्थान, इसका जो ढाल है वो आपका इस इधर की तरफ है, यानी कि जो गंगा नदी बहती है वो यहां पर राजस्थान से पाकिस्तान की तरफ जाती है इस तरह से। अगला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। किसका भाग है ये, पूर्वी मैदानी भाग का पूछा है केवल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, सबसे ज्यादा कहां निवास करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है, भौतिक प्रदेश कौन सा है बताएगा। सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार, जिसमें झालावाड़, कोटा और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये जिले आ जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खादर क्या है बताइएगा। खादर क्या है, तो खादर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालू का स्तूप बनने की आवश्यकता क्या है बताइएगा। बालू का स्तूप बनने की आवश्यकता क्या है, तो ये है यहाँ पर देखिएगा रूखावट का होना, विस्तृत क्षेत्र होना, हवा की गति, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा। सिरोही में है, उदयपुर में, सिक्कर, झुंझुनू। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर रेतीला मैदान है बिल्कुल पूरी तरह से, पर्यटकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र। तो ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। यहाँ पर देश विदेश से बहुत पर्यटन यहाँ पर आते हैं समगांव में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थलीयकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरनेरिया का दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है राजस्थान। रेतीला में अर्धचंद्राकार रूप से पाए जाने वाले रेत के टीले को क्या कहा जाता है। आपका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, तो इसको कहा जाता है वरखान के नाम से जाना जाता है, कुछ इस टाइप के होते हैं ये वरखान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है बताएगा।
मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है जोधपुर। आपका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान का अंडमान कहलाता है जैसलमेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि कितनी है? क्योंकि जो मरु विकास कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें केंद्र सरकार जो अपनी भागीदारी निभाती है वो कितना निभा रही है बताइएगा। ये निभाती है 75% राशि केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा खिजड़ी के वृक्ष। अभी क्वेश्चन यहाँ पर 23 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर जब हमने इतने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए तो इन 23 प्रश्नों को और कवर कर लीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण कॉन्सेप्ट कवर करना है और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये दूसरा वीडियो है जलवायु वाला, आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भौतिक प्रदेश ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद हम प्रवाह क्षेत्र देखेंगे, नदियां झीलें, ये हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में है बताएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, लूनी बेसिन में किस बांध द्वारा कृषि की जाती है? जवाई बांध से आपका राइट है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई बताना है करेक्ट आंसर। तो आपका राइट आंसर है आपका 692 हो जाएगी। कुल लंबाई पूछिए, ध्यान रख लेना। अगर राजस्थान की पूछता तो 550 हो जाएगी केवल राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं पाया जाता है? कौन सा जिला है ऐसा? आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली जिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9%, जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल इसका 9% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीली भूमि कहा जाता है। निम्न में से 56 की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो 56 की पहाड़ी आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, भाकर के नाम से जाना जाता है। गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। गलत जोड़ा कौन सा है? तो ये गलत जोड़ा है सीकर गुरु सीकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले चंबल बिहार क्षेत्र में आते हैं? तो सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर ये आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है बताइएगा। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर में होती है। लेकिन इस बार 2022 में जो बरसात हुई थी उसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहां पर, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बरसात हुई थी और सबसे बिछड़े हुए जिले आपको पता है भरतपुर और करौली। भरतपुर में हुई थी यानी कि 12.8% माइनस में हुई थी, कम हुई थी पिछले साल से भरतपुर में और करौली जिले में। ये सबसे बिछड़े हुए जिले थे बरसात के क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा जो बरसात हुई थी वो पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 60% क्षेत्र में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गिरवा की पहाड़ियां आकृति सर्वाधिक है? सर्वाधिक गिरवा की पहाड़ी कहां पर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जरगा उदयपुर, रघुनाथ सीकर, दिलवाड़ा राजसमंद, शहर सिरोही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा राजसमंद। निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्व का मैदानी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 550। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील तैतीस सागर का अवशेष नहीं है बताएगा? तो ये हो जाएगी आपका जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल में बरसात कम होने का प्रमुख कारण आपको बताना है। दीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समांतर होना।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, तोरावाटी की पहाड़ी किस क्षेत्र में है? तोरावाटी की पहाड़ी ये है शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, गलत युग्म का चयन करना है आपको। गलत युग्म को पहचानना है कि कौन सा गलत है। तो देखिएगा, मेवल प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र, मेवात अलवर के आसपास का क्षेत्र और आबूदा सोही आबू का क्षेत्र। तो इसमें जो गलत है वो यहाँ पर गिरवा, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गिरवा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका जो सही यहाँ पर गलत निकल रहा है वो बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि ये जो 117 से 118 क्वेश्चन थे, आपने कितने क्वेश्चन इनमें से बिल्कुल सही किए जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट कवर हुआ है या नहीं हुआ है।